हेलो व्यूवर, मेरा नाम डॉक्टर मोनिका सरोज है। मैं काशी नरेश गवर्नमेंट पीजी कॉलेज ज्ञानपुर भदोही उत्तर प्रदेश के बीएड डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। इसके पूर्व के वीडियो में हमने देखा कि व्यक्तित्व मापन की बहुत सारी विधियां और परीक्षण हैं जिनको हम निम्न वर्गों में विभक्त करके देखते हैं। आत्मनिष्ठ विधियां, सब्जेक्टिव मेथड्स; वस्तुनिष्ठ विधियां, ऑब्जेक्टिव मेथड्स; प्रक्षेपी विधियां, प्रोजेक्टिव मेथड्स। आज के इस वीडियो में हम व्यक्तित्व मापन की आत्मनिष्ठ विधियों, सब्जेक्टिव मेथड्स का अध्ययन करेंगे। आत्मनिष्ठ विधियां, सब्जेक्टिव मेथड्स। इस वर्ग में वे विधियां आती हैं जहां हम इस बात का पता लगाने की चेष्टा करते हैं कि व्यक्ति स्वयं अपने बारे में क्या कुछ कहता है। इस वर्ग की मुख्य विधियां हैं आत्मकथा विधि, ऑटोबायोग्राफी मेथड्स, प्रश्नावली विधि, क्वेश्चनर मेथड्स, व्यक्तित्व परिसूची, पर्सनैलिटी इन्वेंटरी और साक्षात्कार विधि, इंटरव्यू मेथड्स। आत्मकथा विधि, ऑटोबायोग्राफी मेथड्स। जब व्यक्ति स्वयं अपनी जीवन कथा, अपने अनुभव, अपने विचार अपने आप लिखता है तो इस प्रकार की लिखी हुई आत्मरचना उस व्यक्ति की आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी कहलाती है। इस प्रकार की आत्मकथाओं को जब हम देखते हैं, पढ़ते हैं तो इसके माध्यम से व्यक्ति विशेष की व्यक्तित्व संबंधी बहुत सारी विशेषताओं को जाना जा सकता है। आत्मकथा के माध्यम से व्यक्ति अपनी जीवन संबंधी विशेष घटनाओं तथा व्यक्तित्व संबंधी बहुत सी बातों को प्रकाश में लाने का प्रयत्न करता है। उदाहरण के लिए महात्मा गांधी जी द्वारा लिखित सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ में उनके व्यक्तित्व के बारे में जानने का हमें अवसर मिलता है। उसी प्रकार जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई बुक भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जो पत्र उन्होंने इंदिरा गांधी जी के नाम लिखे, उनसे उनके व्यक्तित्व के बारे में धारणा बनाने में भी हमें काफ़ी सहायता मिलती है। प्रश्नावली विधि, क्वेश्चनर मेथड। इसमें व्यक्तित्व के विभिन्न गुणों से संबंधित प्रश्नों की एक सूची तैयार की जाती है जिसमें व्यक्ति को लिखित हाँ, नहीं अथवा कहा नहीं जा सकता इत्यादि शीर्षक में उत्तर देना पड़ता है। इस प्रश्नावली की सहायता से व्यक्तित्व की विशेषताओं और गुण जैसे रुचि, अरुचि, आत्मविश्वास, सामाजिकता, अंतर्मुखी प्रवृत्ति तथा अधीनता की प्रवृत्ति आदि की परीक्षा की जाती है। उदाहरण के तौर पे प्रश्नावली में कुछ निम्न प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं, जैसे कि क्या तुम्हें एकांत में रहना अच्छा लगता है? क्या तुम्हें दूसरों की सफलता से खुशी मिलती है? या तुम्हारा मजाक उड़ाने पर क्या तुम्हें बुरा लगता है? या क्या तुम्हारे अपने साथियों व संबंधियों से अच्छे संबंध हैं? तो प्रश्न के सामने उसके संभावित उत्तर दिए रहते हैं, जैसे कि हाँ, नहीं या पता नहीं, या इसके अतिरिक्त कोई दूसरे संभावित उत्तर हो सकते हैं। और प्रार्थी को जो है वो इन्हीं संभावित उत्तरों में से किसी एक उत्तर को उसको चयन करना पड़ता है। प्रश्नावली भी कई प्रकार की हो सकती है, जैसे कि बंद प्रश्नावली, क्लोज क्वेश्चनर। इसमें प्रत्येक प्रश्न के सामने दिए गए उत्तरों में से ही किसी एक उत्तर का चयन करना पड़ता है। अभ्यर्थी अपने मन से कोई नया उत्तर इसमें नहीं दे सकता है, इसीलिए इसे बंद प्रश्नावली या क्लोज क्वेश्चनर कहते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल देखिए कि क्या आप ज़रा सी बात पर परेशान हो जाते हैं? ठीक है, ये एक सवाल पूछा गया है कि क्या आप ज़रा सी बात पे परेशान हो जाते हैं, और इसका संभावित उत्तर वहाँ पे पहले से दिया रहता है कि हाँ या नहीं। ठीक है, तो उत्तर देने वाला इस प्रश्न को पढ़ता है और उसके हिसाब से हाँ या नहीं किसी एक में से वो एक उत्तर का चयन उसको करना होता है। ठीक है, वहीं पे दूसरी होती है खुली प्रश्नावली, ओपन क्वेश्चनर। इस प्रश्नावली में प्रश्नों का उत्तर देने के लिए व्यक्ति स्वतंत्र होता है। बंद प्रश्नावली में क्या होता है, क्लोज क्वेश्चनर में क्या होता है कि व्यक्ति को अगर हाँ या नहीं संभावित उत्तरों में से कुछ नया उत्तर अगर वो देना चाहता है तो क्लोज क्वेश्चनर में वो नया उत्तर अपने मन से नहीं दे सकता है। ठीक है, हर प्रश्न के सामने उसको जो भी संभावित उत्तर दिए गए हैं उसको उसी संभावित उत्तर में से एक उत्तर का चयन करना होता है और वो अपने मन से कोई नया उत्तर नहीं दे सकता है।
जबकि खुली प्रश्नावली में ओपन क्वेश्चनर में ऐसा नहीं होता है। ओपन क्वेश्चनर में उत्तर देने के लिए अभ्यर्थी जो है वो बाध्य नहीं होता है, ठीक है। उसके सामने प्रश्न रहता है, प्रश्न के आगे ओपन जगह रहती है और वो अपने मन से उसको जो भी समझ में आ रहा है, उसके दिमाग में जो भी चल रहा है या वो जो भी सोचता है उससे संबंधित वो उसमें उत्तर लिख करके अपना आंसर दे सकता है। इसमें वो किसी भी प्रकार के लिए बाध्य नहीं है कोई भी संभावित उत्तर का चयन करने के लिए। वहीं पे तीसरे प्रकार की प्रश्नावली होती है मिश्रित प्रश्नावली, मिक्स क्वेश्चनर। इस प्रश्नावली में उपरोक्त दोनों प्रश्नावलियों के प्रश्नों का मिश्रण होता है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसके संभावित उत्तर दिए होते हैं और अभ्यर्थी को उन्हीं में से किसी एक का चयन करना पड़ता है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका उत्तर देने के लिए व्यक्ति पूरी तरीके से स्वतंत्र होता है। इसीलिए इसे जो है वो मिश्रित प्रश्नावली या मिक्स्ड क्वेश्चनर कहा जाता है। व्यक्तित्व परिसूची, पर्सनालिटी इन्वेंटरी। व्यक्तित्व परिसूची को विशेष रूप से व्यक्ति और उसके व्यक्तित्व संबंधी प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है। व्यक्तित्व परिसूची में प्रश्न अधिकतर उत्तम पुरुष, फर्स्ट पर्सन को संबोधित करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, मैं असफलताओं से निराश हो जाता हूँ, या समाज सेवा के कार्यों में भाग लेना मुझे पसंद है। या एक एग्जाम्पल और देखें तो जैसे कि मैं गलती हो जाने पर परेशान हो जाता हूँ, और जिसके संभावित उत्तर प्रायः, कभी कभी, कभी नहीं, या इसके अतिरिक्त कुछ और भी संभावित उत्तर हो सकते हैं जिसमें से किसी एक का चयन करना होता है। प्रश्नावली और व्यक्तित्व परिसूची आपको देखने में एक जैसा लग रहा होगा, लेकिन दोनों में बेसिक अंतर है। प्रश्नावली जो है वो उसका एरिया बहुत ही ब्रॉड होता है। प्रश्नावली किसी भी एरिया से रिलेटेड प्रश्नावली हो सकती है, जैसे कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के मापन से संबंधित भी प्रश्नावली हो सकती है, उसकी रुचि के मापन से संबंधित भी प्रश्नावली हो सकती है, उसके मूल्यों के मापन से संबंधित भी प्रश्नावली हो सकती है, उसकी अभिवृत्तियों के मापन से संबंधित भी प्रश्नावली हो सकती है, ठीक है। जबकि व्यक्तित्व परिसूची, पर्सनैलिटी इन्वेंटरी जो है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन करने के लिए ही होती है, ठीक है। तो व्यक्तित्व परिसूची में व्यक्तित्व का मापन करने से ही रिलेटेड इसमें प्रश्न होते हैं, जबकि प्रश्नावली में ऐसा नहीं होता है। साक्षात्कार, इंटरव्यू मेथड्स। इस तकनीक के द्वारा किसी भी व्यक्ति से आमने सामने बैठकर परस्पर बातचीत के द्वारा प्रश्नों के माध्यम से उसके व्यक्तित्व संबंधी आवश्यक जानकारी एकत्रित की जाती है। साक्षात्कार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, संगठित साक्षात्कार, स्ट्रक्चरल इंटरव्यू, और दूसरा असंगठित साक्षात्कार, अनस्ट्रक्चरल इंटरव्यू। संगठित इंटरव्यू जैसे कि इस प्रकार के साक्षात्कार में साक्षात्कार की विधि क्या होनी चाहिए, साक्षात्कार में प्रश्न कितने होने चाहिए, उन प्रश्नों की भाषा कैसी होनी चाहिए, उन प्रश्नों का पूछे जाने का क्रम कैसा होना चाहिए, तथा उसका जो है समय क्या होना चाहिए, किस समय होना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो हैं वो पूर्व निश्चित होती हैं, प्री डिसाइडेड होती हैं। इसीलिए इसे संगठित साक्षात्कार कहा जाता है। जबकि असंगठित साक्षात्कार, अनस्ट्रक्चरल इंटरव्यू में ये सारी चीज़ें कुछ भी प्री डिसाइडेड नहीं होती हैं। इसमें साक्षात्कारकर्ता प्रश्नों की एक निश्चित सूची अपने पास पहले से नहीं रखता है, व्यक्तित्व मापने के लिए इच्छा अनुसार प्रश्न करता है। इसमें कोई भी विधि डिसाइड नहीं होती है, प्रश्नों की संख्या डिसाइड नहीं होती है, उनका क्रम डिसाइड नहीं होता है। साक्षात्कारकर्ता जो है वो अपनी सुविधा के अनुसार प्रश्नों का क्रम भी चेंज कर सकता है, प्रश्न पूछने का तरीका भी चेंज कर सकता है, प्रश्न पूछने का जो है वो विधि है वो भी चेंज कर सकता है, और अपनी सुविधा अनुसार वो वहाँ पे साक्षात्कार ले सकता है। इसीलिए इसे असंगठित साक्षात्कार या अनस्ट्रक्चरल इंटरव्यू कहा जाता है। इंटरव्यू से रिलेटेड एक अलग ही वीडियो मैंने बनाया हुआ है, जो कि जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चाहे तो आप उसे भी अपनी सुविधा के लिए जा कर के देख सकते हो। थैंक यू।